हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। आपने ये पढ़ा था, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। Q0 क्या था आपका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, टेस्ट चार्ज था। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कोई चार्ज अगर रखा गया है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है जहां पर फोर्स वर्क करता है। वो जो फील्ड होती है वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या होती है पहले ये आप जान लीजिए। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व होती है which a small positive charge would tend to move when the free to do so। यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उस कर्व पे क्या होता है? टेंड करता है, मुड़ता है। अगर कब? जब वो मूव होने के लिए फ्री हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक कर्व बनाया है, ये कर्व है। पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे अलग अलग इसका डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? मुड़ रहा है। टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पॉजिटिव चार्ज जिस कर्व पे, यानी फ्री टू डू सो, अगर वो टेंड करने के लिए फ्री हो तो जिस कर्व पे वो टेंड करे, यानी जिस कर्व पे वो मुड़े, वो कर्व ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। एंड द टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो वो टेंजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यानी जो कर्व है, ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व है, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर समझिए क्या होती है एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। याद देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, दोनों वर्क है। May be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field। यानी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्री होने के लिए, टेंड करने के लिए फ्री हो, तो जिस कर्व पे मूव करता है उसको हम कर्व को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और उस कर्व की किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट हो, वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। बस आप ये समझिएगा। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानते हैं, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानते हैं। चलिए अब आपको हम इसकी कुछ क्वालिटीज बता देते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। पहला तो ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस स्मूथ होती हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्मूथ होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, बिना ब्रेक के। ऐसा नहीं है कि आपस में कहीं ये ब्रेक होती हैं, टूटी हुई होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, स्मूथ होती हैं, कहीं भी इसमें एंगल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूटी रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एक क्वालिटी और है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन देखिए, एरो मेरा प्लस से निकल रही है, प्लस से क्या हो रही है? निकल रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और टुवार्ड्स द नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इनका डायरेक्शन होता है। किसका डायरेक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर? दो प्रॉपर्टीज हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी आप फिर जान लीजिए, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड किधर होती हैं? नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइन ऑफ फोर्स विद स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर सिंगल चार्ज है, स्टार्ट या एंड इंफिनिटी पे होती है। स्टार्ट इन्फिनिटी यानी निगेटिव है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट है, अगर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पे एंड है। ये कहने का मतलब है। बट आप स्पेशली ये जान लीजिए कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती हैं
और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आती है। थर्ड है द टेंजेंट टू ए लाइन, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनका जो टेंजेंट हो, अब इसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ क्वालिटी ये होती है कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ प्रॉपर्टी है नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, यानी दो फोर्स लाइन ऑफ फोर्स या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन द इक्विलिब्रियम, हमेशा ये नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं, यानी जिस भी सरफेस से निकल रही हैं वो हमेशा उस सरफेस से क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। सपोज दैट ये चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ से नॉर्मल निकलेगी, यानी जहाँ से स्टार्ट होंगी जहाँ पे एंड होंगी वो सरफेस से क्या होंगी, नॉर्मल होगी, यानी पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज है द लाइंस ऑफ फोर्स हैव टू टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise, this explains attraction between two unlike charges. Attraction between two unlike charges, यानी दो अनलाइक चार्ज अगर रखे जाएं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, या देखिए कर्व नहीं होती हैं। दो अपोजिट चार्जेस अगर रखे जाएं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी क्या है, अट्रैक्शन है। ये चीज है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज। सेकेंड है द लाइन ऑफ फोर्स हैव टू टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन ऑफ फोर्स, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, यानी दो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। दो अगर एक ही चार्ज रखे जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो क्या होते हैं एक दूसरे को, वो रिपल्सन उनके बीच में होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, जब ये स्टार्ट होंगी कहाँ स्टार्ट होंगी, वो सरफेस से स्टार्ट होंगी। क्लियर, यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। तो गाइस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो भी आपकी आगे हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। गाइस थैंक यू।